हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ डेटा। सो डेटा इज़ नथिंग बट रॉ इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, all these are nothing but data. Now the next question is what is data structure? So as we have discussed in the previous lecture, what is data structure? Data structure is nothing but way of organizing or storing the data so that we can easily access, manage and modify the data. Now the next point is what is linear data structure. So linear data structure stores the data in a sequential order or in a one line where every element is connected one after another. There are mainly four types of linear data structure: array, stack, linked list and queue. So let's start with array. So first discuss the definition of array. So array is nothing but collection of same type of elements stored in contiguous memory location. मान लो एरे एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें सेम टाइप का डेटा एक ही लाइन में फिक्स साइज़ के बॉक्स में स्टोर होता है। ओके और हर एक बॉक्स का अपना एक एड्रेस होता है जिसको क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर, और जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप एरे रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो, ए नाम का एक एरे रिप्रेजेंट किया गया है। सो ए इज़ नथिंग बट अ बिग कंटेनर फॉर अस, और उस बड़े कंटेनर में 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 क्या है, ये डिफरेंट बॉक्स है, फिक्स साइज़ के बॉक्स है, और हर एक बॉक्स का अपना खुद का एक एड्रेस है जिसे इंडेक्स नंबर कहा गया है और जो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, और सबसे लास्ट के बॉक्स का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 5। ओके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कार पार्किंग है जिसमें कि 50 स्लॉट्स है, मीन्स एक ही लाइन में आप 50 कार पार्क कर सकते हो। सो पार्किंग में 50 स्लॉट्स है तो 50 ही कार पार्क होगी। 51 आई तो हम क्या बोलेंगे कि स्पेस नहीं है वहाँ, मेन साइज़ ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो साइज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने एरे रिप्रेजेंट करते टाइम जो साइज़ थी वो एरे की 6 अगर रिप्रेजेंट की है तो उसमें हम 7th एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि एरे की साइज़ क्या होती है, हमेशा फिक्स साइज़ होती है। सिमिलरली कार पार्किंग है तो हम वहाँ पे क्या पार्क कर सकते हैं, सिर्फ कार पार्क कर सकते हैं, बाइक, ट्रक, बस ऐसा कुछ भी पार्क नहीं कर सकते। एरे में भी सेम ऐसा ही होता है। एरे में जितने भी आप एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं वो सभी एलिमेंट सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे कार पार्किंग में सिर्फ कार रहेगी, ओके, वैसे ही एरे एलिमेंट में अगर आप इंटीजर टाइप के एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो सभी एलिमेंट इंटीजर टाइप के ही होने चाहिए। देन 50 कार अगर एक लाइन में पार्क है और आपको 25 नंबर की गाड़ी का एक्सेस चाहिए है तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, आपको पता है कि आपने गाड़ी कहाँ पार्क की है, 25 नंबर पे आपने गाड़ी पार्क की है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, 25 नंबर पे जाओगे और आपकी गाड़ी का एक्सेस लोगे। सिमिलरली वैसे ही अगर एरे एलिमेंट में आपको किसी भी एलिमेंट का एक्सेस चाहिए तो आप डायरेक्टली उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बाय यूजिंग देयर इंडेक्स नंबर, मीन्स बाय यूजिंग देयर एड्रेस। सो इस तरह से हम एरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन बात आती है कैरेक्टरिस्टिक की, तो एरे एलिमेंट की साइज़ जो होती है फिक्स होती है। जैसे कि हमने देखा है कि अगर आपने एरे एलिमेंट की साइज़ प्रीवियसली डिसाइड की है कि आपका एरे एलिमेंट जो होना चाहिए वो 5 साइज़ का होना चाहिए तो आप 6 एलिमेंट उसमें स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी साइज़ क्या होती है, ऑलवेज फिक्स होती है। देन होमोजीनियस मीन्स जो भी एरे में एलिमेंट होते हैं सभी सेम टाइप के होते हैं। देन नेक्स्ट है कंटिग्यूअस मेमोरी, मीन्स जो भी एरे के एलिमेंट होते हैं वो एक ही सीक्वेंस में साइड बाय साइड स्टोर होते हैं। देन रैंडम एक्सेस मीन्स वी कैन directly access the array element by using their index number. The next characteristic is efficient access. Efficient access means जिस भी एलिमेंट की हमें नीड है उसे कम टाइम में और जल्दी ढूंढना और यूज़ करना means efficient access. So access time is 0 in bracket 1. Now what is 0 in bracket 1? 0 in bracket 1 means constant time. इसका मतलब है कि एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने में कंप्यूटर को लगभग एक जैसा ही कांस्टेंट टाइम लगता है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, फर्स्ट एलिमेंट हो या लास्ट एलिमेंट हो या मिडिल एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट को सर्च करने के लिए कंप्यूटर को एक कांस्टेंट टाइम लगने वाला है। Next we will discuss what are the different operations we can perform on array. Just like in the real life we can add, remove, search or change things in a list.
Similarly, we can perform different operations on an array. So basic operations we can perform on an array are traversal, insertion, deletion and searching operation. So let's discuss all these operations one by one. So first operation is traversal. Traversal is nothing but visiting each and every element of array one by one. Means जितने भी array element है सभी element को one by one read करना या visit करना is nothing but traversal. इमेजिन एन एग्जाम्पल ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर. अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स है और टीचर अटेंडेंस ले रहे हैं तो टीचर क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट का नाम एक एक करके पढ़ेंगे. दिस इज़ नथिंग बट ट्रैवर्सल, विजिटिंग और रीडिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट. नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्शन. इंसर्शन मीन्स एडिंग अ न्यू एलिमेंट इनटू द एरे. सपोज एक न्यू एलिमेंट आपको एरे लिस्ट में अगर इंसर्ट करना है, उस टाइम पे जो भी ऑपरेशन यूज़ होगा वो होगा इंसर्शन ऑपरेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके एरे लिस्ट में 10, 20, 30, 40 एंड 50 एलिमेंट है और आपको 25 नाम का एक नया एलिमेंट आपके एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है, एट दैट टाइम जो बाकी के एलिमेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे इंसर्शन ऑपरेशन के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा. सो वी कैन से इंसर्शन टेक एक्स्ट्रा टाइम. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज आप मूवी देखने के लिए थिएटर में गए हैं और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और उस लाइन में एक पर्सन बीच में ही आके खड़ा हो जाता है, तो क्या होगा, बाकी लोगों को थोड़ा आगे या पीछे हटना पड़ेगा. एग्जैक्टली द सेम हैपन्स इन द एरे. नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिलीशन ऑपरेशन. डिलीशन मीन्स रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे. सो एरे में जितने भी एलिमेंट है उसमें से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आपको रिमूव करना है, जो भी ऑपरेशन यूज़ होगा वो होगा डिलीशन ऑपरेशन. सपोज आपके एरे लिस्ट में अगर 10, 20, 30, 40 एंड 50 एलिमेंट है और आपको स्पेसिफिक एक 30 एलिमेंट अगर आपको डिलीट करना है, तो आफ्टर डिलीशन ऑफ 30 एलिमेंट जो भी 40 एंड 50 एलिमेंट है वो क्या होंगे, पीछे वाले जो भी एलिमेंट है वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे. सपोज़ अगर नंबर ऑफ़ चेयर्स एक ही रो में रखी हुई है और सभी स्टूडेंट वो नंबर ऑफ़ चेयर्स पे बैठे हुए हैं और बीच में से कोई स्टूडेंट उठ के चला जाता है, तो बाकी के स्टूडेंट क्या होंगे, गैप भरने के लिए आगे शिफ्ट हो जाएंगे. सो एग्जैक्टली सेम हैपन्स इन एरे. Then next operation is searching operation. Searching is nothing but finding. So searching operation in an array is nothing but finding whether an element exist in the array or not. अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एरे लिस्ट में सर्च करना है तो उसके लिए जो भी ऑपरेशन यूज़ होगा वो होगा सर्चिंग ऑपरेशन, कि पर्टिकुलर एलिमेंट आपके एरे लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अटेंडेंस रजिस्टर में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम सर्च करना, जब तक वो स्टूडेंट का स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम नहीं मिल जाता, इसको बोलते हैं सर्चिंग. एग्जैक्टली सेम हैपन्स इन एन एरे. अगर एरे लिस्ट में अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है तो आप वो एलिमेंट को सर्च करोगे जब तक कि आपको वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट मिल नहीं जाता. सो दीज आर सम बेसिक ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन एन एरे. ओके, सो अगर आपको एरे के बेसिक ऑपरेशन अच्छे से समझ में आ गए तो आगे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ भी सीखना बहुत आसान हो जाएगा. अब सवाल आता है कि एरे का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. एक्चुअली एरे इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग. लेट्स अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेशन विद सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स. सो एरे का यूज़ हम सेम टाइप ऑफ डेटा और सिमिलर डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स. देन अटेंडेंस सिस्टम में भी एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है. गेम्स में एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है टू स्टोर द प्लेयर स्कोर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स. देन मेमोरी मैनेजमेंट में भी एरे का यूज़ होता है. सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ऑपरेशंस में भी एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है. ऑल्सो साइंटिफिक कैलकुलेशन में भी एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है फॉर मैथमेटिकल डेटा. So arrays are used almost everywhere in programming and real life, whether it is sorting students' marks, managing attendance, developing games, editing photos, handling computer memory, using Excel sheets or performing scientific calculation. Arrays make data organized, easy to access and efficient to process. So today we have discussed array data structure with real life example, its applications and characteristics. I hope this topic is now crystal clear. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. In the next video, we will discuss tag data structure in the same easy style. Thank you for watching. See you in the next video. Happy learning.